आज संसार की ये दुर्दशा है। खूब कितना ही तुम सत्संग सुन लो, कितना ही तुम भजन कर लो, अरे तुम्हारे भगवान तो घर में बैठे हुए हैं, तुम्हारे भगवान तो माँ बाप हैं, तुम्हारे भगवान तो ये माता पिता हैं, तुम्हारे भगवान तो ये सयाने हैं साहब। और जब तक इनका सम्मान नहीं होगा, जब तक इनकी सेवा, सम्मान का मतलब जब तक इनकी सेवा नहीं होगी, तब तक खूब बढ़िया तीर्थ कर लो, खूब गंगा नहा लो, खूब स्नान कर लो, बस ले दे करके सब जैसी आराम है। तो मैंने संत के मुख से सुना था कि एक व्यक्ति अपने माँ बाप को जब वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया, और वृद्धाश्रम में कई वर्ष उनको रहते रहते हो गए, और जब वह अंतिम समय जब आया तो वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि दादाजी चलो हम आपका इलाज करा देते, आप इस समय जो है बहुत बीमार हैं। तो कहा कि नहीं, अब तो हमारा प्राणांत होने वाला है। तो कहा कि इसलिए तो हम कह रहे कि हम इलाज करा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो अंतिम इच्छा है कि हमारे बेटे को बुला दिया जाए। तो बेटे को बुलाया तो बेटा कहने लगा बुलाया किस लिए है? बोले बुलाया हमने इसलिए है बेटा, हमको इलाज नहीं कराना है, हमको तुमसे मिलना भी नहीं है, पर हमने बुलाया इसलिए कि जिस कमरे में हम रहते इसमें बढ़िया एसी लगवाओ, बढ़िया पंखा लगवाओ, बढ़िया जल की व्यवस्था करो और बढ़िया पलंग लगाओ इसमें। बोले पिताजी अब आप तो चलने वाले हैं, आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे, पर आप इसमें एसी क्यों लगवा रहे हो, इसमें बढ़िया पलंग क्यों बिछवा रहे हो? बोले तुम्हारे बेटे भी तो तुमको छोड़ने इसी में आएंगे, इसलिए तुम अपनी व्यवस्था पहले कर लो, हमारी तो हमने काट ली साहब, बहुत गई बहुत रही थोड़ी, हमारी तो हमने काट ली, पर तुम्हारे बेटे भी तो इसी में आएंगे तुमको छोड़ने के लिए। कहने का भाव ये है कि यदि हम कांटा बोएंगे तो हमको कांटा ही मिलेगा, यदि हम फूल बोएंगे तो निश्चित रूप से गोविंद हमारे। और एक बात बताओ, जिनके माँ बाप, जिनके बेटा नहीं होते तो क्या उन माँ बाप की सेवा नहीं होती? अरे जिन माँ बाप के बेटा नहीं होते उनकी सेवा बेटा बन करके मेरा गोविंद करता है साहब। कितने उदाहरण हमारे बीच में हैं इन महापुरुषों के, इन संतों के, कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं। उन माँ बाप की सेवा बेटा के रूप में गोविंद करते हैं।